हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की वीडियो भी महाभारत की ओर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मणिपुर की राज से हुआ था अर्जुन का युद्ध और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका रहस्य क्या है? क्या अर्जुन की मृत्यु 2 बार हुई थी या फिर 1 बार, या फिर अर्जुन की मृत्यु किया किसने था? क्या उनके बेटे के हाथों हो गई थी? तो चलिए, आपको देखो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना पड़ेगा और बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए, महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में अर्जुन के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन का युद्ध मणिपुर के राजा यानी अपने पुत्र प्रभुवाहन से हुआ था। इस युद्ध में पुत्र जो प्रभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को ही हरा दिया था। इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद वे फिर से जीवित हो गए थे। इस घटना में अर्जुन के साथ उनकी पत्नी उलूपी और चित्रगंधा भी थी। चलिए जानते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया था, तब पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। घोड़े का रक्षक अर्जुन को बनाया गया और यज्ञ का जो घोड़ा था वो जहाँ भी जाता था, अर्जुन उसके पीछे पीछे चले जाते थे। अनेक राजाओं ने जो पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया और यहाँ की राजकुमारी चित्रगंधा थी, जो कि अर्जुन की पत्नी थी, और पुत्र का नाम भृगुवाहन था। भृगुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। कहते हैं कि भृगुवाहन अपने पिता अर्जुन से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। कहते हैं कि उसी समय जो नाग कन्या थी उलूपी, वो भी वहां पर आ गई, जो कि वो अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने कहा कि भृगुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए मतलब इतना ज्यादा उकसा दिया और अर्जुन और भृगुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। कहते हैं कि जो भृगुवाहन था उस समय वह युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण को चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। तभी वहां भृगुवाहन की माता चित्रगंधा भी आ गई। कहते हैं कि चित्रगंधा ने देखा कि अर्जुन के शरीर में जीवित होने का कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है और अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर कहते हैं कि अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रगंधा और भृगुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। तभी जो नाग कन्या उलूपी थी, वो संजीवन मणि भृगुवाहन को देकर कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। तब भृगुवाहन ने ऐसा ही किया और उसने वह मणि छाती पर रखते हुए ही अर्जुन तुरंत जीवित हो उठे। कहते हैं कि अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने ऐसा भी बताया कि जो छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। मैंने यह बात अपने पिता को बताई थी। उन्होंने वासुओं के पास जाकर ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने कहा कि मणिपुर का राजन जो है वो भृगुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह अपने पिता का वध कर दे तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, भृगुवाहन और चित्रगंधा भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भृगुवाहन थे वो पिता के साथ कुछ समय बिता सके, इसलिए उन्होंने मतलब अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक दिया था कि उन्हें अर्जुन, जो अपने पिता उनके अर्जुन थे, उनके साथ वो टाइम नहीं बिता पा रहे थे। और कहते हैं कि पूरे सम्मान के साथ उसकी देखभाल करने को भी सोचे थे, लेकिन जो अर्जुन थे वो अश्वमेध यज्ञ की परंपरा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने की गलती पर युद्ध की चुनौती दे डाली। मतलब अगर तो अश्वमेध यज्ञ में ऐसा ही होता, अगर तुम मेरे घोड़े को रोकोगे तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन भी अपनी परंपरा से बंधे हुए थे और जो भृगुवाहन मतलब योद्धा होने के कारण चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकते थे। वो भी
चाह रहे थे कि मैं युद्ध न करूं, वो भी युद्ध न करे, बट अश्वमेध यज्ञ के पीछे उन दोनों को एक चुनौती थी और उन दोनों ने भयंकर युद्ध किया। मतलब लिहाजा दोनों में बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ। और कहते हैं कि दिव्य शक्तियों से पूर्ण प्रभु वाहन ने अर्जुन को न सिर्फ युद्ध में परास्त कर दिया, बल्कि उसके हाथों ही अर्जुन की मृत्यु हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जब अर्जुन की मृत्यु का मतलब चित्रगंधा को पता चला, जो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर श्री कृष्ण का आवाहन किया और अर्जुन को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, वह तुरंत मणिपुर में उस स्थान पर प्रकट हुए जब अर्जुन मृत पड़े थे और अपनी दिव्य शक्तियों से अर्जुन को दोबारा जीवित कर दिया। इस तरह मतलब अर्जुन अपने पुत्र के हाथों मरकर भी लौट आए थे। पद्म पुराण के अनुसार तो ऐसा भी बोला जाता है कि अर्जुन 1 वर्ष के लिए स्त्री बने थे। कैसे? कहते हैं कि अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती पर ज़्यादा विस्तार से अगर बात करते हैं तो बताया जाता है कि एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से उन बारे में पूछा कि जिस बारे में ब्रह्मा और विष्णु को भी ज्ञान नहीं था। पुराण के अनुसार अर्जुन ये जानना चाहते थे कि कृष्ण की कितनी गोपियां हैं, वो दिखती कैसे हैं और वो पहनती क्या हैं। तो कृष्ण की रासलीला में वे कहाँ रहती हैं या फिर कृष्ण उनके साथ कैसे समय बिताते हैं। तो तब कृष्ण ने उन्हें यह बताने से मना किया और कहा कि इसका राज नहीं जान सकता है। तो अर्जुन ने कृष्ण के पांव पकड़ लिए। फिर भी कृष्ण ने पार्थ को त्रिपुर सुंदरी के पास भेजा, जिनसे इस सृष्टि की रचना हुई है। देवी त्रिपुर सुंदरी ने अर्जुन से एक कठिन पूजा करवाई और फिर एक तालाब में डुबकी लगाने के लिए कहा। कहते हैं कि डुबकी लगाने के बाद अर्जुन ने अर्जुनी का रूप ले लिया और सिर से पांव तक वो बेहद खूबसूरत गोपी बनकर बाहर आईं। उन्होंने संसार को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। तब अर्जुन की मुलाकात गोपियों से हुई और कृष्ण की लीला का आनंद भी लिया। ये वे समय है जब अर्जुन स्त्री रूप में संसार को एक नई निगाह से देख रहे थे। और कहते हैं कि अर्जुन को लेकर ऐसे महाभारत में कई कथा हैं। कहते हैं कि जहाँ वीर अर्जुन एक महिला का रूप ले रहे थे, वही मतलब महाभारत में वनवास में जो उनके भाई थे वो अलग ही अपना जीवन बिता रहे थे और जो उनको 12 वर्ष का वनवास हो गया था, उस वनवास के तहत उन्होंने बहुत ही धनुर्विद्या और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तीर अस्त्र वगैरह की शिक्षा हासिल कर लिया था उन लोगों ने। चलिए, तो वैसे इसमें तो मैंने बताया आपको कि अर्जुन की मृत्यु कैसे हुई थी और जो उनका 1 साल तक मतलब महिला बनकर रहना, वो विस्तार से मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।